Morning all students. Then let's start हिंदी सब्जेक्ट ग्रामर। ओके, तो आज हम ग्रामर में वर्ण विच्छेद सीखने वाले हैं। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो वर्ण यानी शब्द, विच्छेद यानी वो शब्द को हमें बीच में से अलग करना है, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हम उसको समझते हैं कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा ये है कि शब्दों में प्रयोग किए गए वर्णों का अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कि वर्ण विच्छेद में वर्ण में व्यंजन और स्वर को जोड़ा जाता है, उनका सहारा लिया जाता है। तो वो दो शब्दों को, व्यंजन को अलग करना है और हमें स्वर को अलग करना है शब्द में से, तो उसे हम कहेंगे वर्ण विच्छेद। फॉर एग्जाम्पल में हम पहला लेते हैं शब्द अमात्रिक शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है हमारा रजत। तो रजत में हमें कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, ए की मात्रा नहीं है, उ की मात्रा नहीं है। तो रजत का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो र, जैसे हम र बोलते हैं तो र के साथ अ का उच्चार होता है। तो अ क्या है? स्वर है, और र क्या है? व्यंजन है। तो र और स्वर को हमें अलग करना है। तो र हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ, तो हुआ रजत। आया समझ में? तो दूसरा शब्द समझते हैं सहत। तो श हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस अ, तो ये हुआ सहत। ओके, नेक्स्ट आ की मात्रा वाले शब्द। तो जिसमें आ का उच्चार होता है तो हमें व्यंजन और स्वर को अलग करना है। तो पहला शब्द है राजा। तो रा बोलते हैं तो रा में र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, तो क्या हुआ? राजा। दूसरा शब्द है पावन। प हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ, तो पावन शब्द हुआ। बराबर। पा में क्या है? आ का उच्चार है, व में अ का उच्चार है और न में भी अ का उच्चार है। तीसरा शब्द है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो उसमें पहला शब्द है दिन। तो हमें दिन में से छोटी ई की मात्रा को अलग करना है। तो द हलंत प्लस ई, छोटा ई की मात्रा का ई, प्लस न हलंत प्लस अ, तो हो गया। द को प्लस ई के साथ जोड़ेंगे तो मात्रा बन जाएगी, तो दी हुआ प्लस न, दीन। दूसरा शब्द है तीन का। त हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस न हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस आ। तो क के पीछे आ क्यों आया? क्योंकि का शब्द है तो वो आ से जुड़ता है, का। तो क हलंत प्लस आ, तो हुआ तीन का। ओके, नेक्स्ट बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो बड़ी ई की मात्रा में शब्द है पहला कीमत। तो हमें अभी बड़ी मात्रा वाले ई का मात्रा वाला शब्द अलग करने हैं। तो क हलंत प्लस बड़ी मात्रा वाला शब्द ई प्लस म हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ, तो हुआ कीमत। ओके, सेकंड है पपीता। तो प हलंत प्लस अ, यहाँ पे अ का उच्चार क्यों हुआ? कि सिर्फ प है तो प में अ का उच्चार होता है, इसके लिए प हलंत प्लस अ प्लस प हलंत प्लस ई। यहाँ पे यू का उच्चार क्यों हुआ? क्योंकि पी है, पपीता, प का हो गया अभी पी। तो प हलंत प्लस बड़ी ई वाला मात्रा वाला शब्द ई प्लस त हलंत प्लस आ क्यों आया? क्योंकि ता शब्द है इसलिए आ आया। ओके, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है कुसुम। क हलंत प्लस उ किसका है? उ की मात्रा वाले शब्द का उ, प्लस स हलंत प्लस उ, तो शु हुआ, प्लस म हलंत प्लस अ, कुसुम, कुसुम। ओके, दूसरा शब्द है जामुन। तो यहाँ पे पहला शब्द है जा, तो यहाँ पे उच्चार होगा ज हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस उ, तो म प्लस उ क्या हुआ? मुँह, प्लस न हलंत प्लस अ, न, जामुन। ओके,
बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द, पहला शब्द है कपूर, क हलंत प्लस अ प्लस प हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस अ, कपूर। दूसरा शब्द है जादूगर, ज हलंत प्लस आ प्लस द हलंत प्लस उ प्लस ग हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, तो पूरा शब्द बनता है जादूगर। सातवां शब्द है एक ही मात्रा वाले शब्द, जो शब्द में ए का उच्चार होता है वह एक ही मात्रा वाले शब्द बनते हैं। तो पहला शब्द है सैनिक, तो सैनिक में श हलन प्लस ए की मात्रा वाला शब्द ए, तो शय हुआ प्लस न हलन प्लस ई, तो क्या हुआ नी, प्लस क हलन प्लस अ, तो क्या हुआ अ, तो पूरा जोड़ते हैं शब्द तो सैनिक बनता है। दूसरा शब्द है मैदान, तो म हलन प्लस ए प्लस द हलन प्लस आ प्लस न हलन प्लस अ, तो क्या हुआ मैदान। नौवां टॉपिक है ओ की मात्रा वाले शब्द, जिसमें ओ का उच्चार होता है। तो हमारा वह पहला शब्द है मनोहर, तो म हलन प्लस अ हलन प्लस न हलन प्लस ओ क्यों आया, क्योंकि नो है मनोहर, तो नो का उच्चार में ओ का उच्चार होता है, तो प्लस ओ प्लस ह हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस अ, मनोहर। दूसरा है कटोरी, तो क हलन प्लस अ प्लस ट हलन प्लस ओ, जहाँ पे ऊपर हमने मनोहर में नो है वैसे ही नीचे टो है, तो यहाँ पे ओ का उच्चार होगा। री का होता है र प्लस बड़ी की मात्रा, तो कटोरी। 10वां है ओ की मात्रा वाले शब्द, तो ओ की मात्रा वाले शब्द में पहला शब्द है मौन, तो म हलन प्लस ओ प्लस न हलन प्लस अ, मौन। दूसरा है रौनक, तो रौनक में क्या होगा, पहले ही शब्द में रो है तो ओ की मात्रा हम अलग करेंगे, तो र हलंत प्लस ओ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ, रौनक। आया ओ की मात्रा वाला शब्द का वर्ण विच्छेद, ओके। 11वां है अनुस्वर, जो हम शब्द लिखते हैं वहाँ पे अनुस्वर का उपयोग होता है, जो आपको ब्रैकेट में दिखाया है डॉट, वो अनुस्वर कहलाता है। तो उसमें पहला शब्द आता है गंगा, गंगा के ऊपर अनुस्वर है, ओके, तो उसका वर्ण विच्छेद होगा ग हलन प्लस अं की मात्रा, अनुस्वर की मात्रा प्लस ग हलन प्लस आ, गंगा। दूसरा है कंचन, क हलन प्लस अनुस्वर की मात्रा अं प्लस च हलन प्लस अ प्लस न हलन प्लस अ, कंचन। अभी लास्ट है हमारा अनुनासिक चंद्रबिंदु मात्रा वाले शब्द, जो शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु जैसा आता है वो चंद्रबिंदु कहलाता है। तो वो चंद्रबिंदु वाले मात्रा में शब्द है पहला हमारा चंद्र बिंदु में चांद, तो चांद का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो देखते हैं छ हलंत प्लस आ, ये जो है आ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है चांद जैसा, वो चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु की मात्रा में आ प्लस द हलन प्लस अ, तो ये हुआ हमारा चांद शब्द। अभी हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वह समझते हैं। तो जो शब्द है किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था का भाव का बोध कराती है, यानी कि कोई शब्द है, चीज़ है जो पदार्थ है लेकिन वो हमें दिखती नहीं, उसकी सब हम भाव प्रकट मन में एक फीलिंग लाते हैं, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा के फॉर एग्जांपल है बचपन, अभी हमारा बचपन कैसे गया वो हम एक फीलिंग लाते हैं मन में कि ऐसा गया होगा, ये किया होगा। दूसरा सुंदरता, सुंदरता भी हमें दिखाई देती है, लंबाई, मिठास आदि एक्स्ट्रा, ओके। तो पहला हम बचपन से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वह सीखते हैं। तो बच्चा से बचपन से भाव आया, बच्चा शब्द से बचपन का भाव आता है, बच्चा शब्द से हमें बचपन का भाव मन में आता है।
तो बचपन को हम पिक्चर तो बना नहीं सकते, बचपन का पिक्चर हम बना सकते हैं नहीं, तो लेकिन क्या करेंगे हम, छोटा बच्चा दिखाया जाता सकता है। ओके, फिर सुंदर, सुंदरता में क्या है कि सुंदर शब्द से सुंदरता से आया है, सुंदर शब्द सुंदरता से आया है। तीसरा लंबाई, तो लंबाई कैसे आई कि लंबा शब्द से लंबाई का भाव आता है। कोई किसी को देखे तो कितना लंबा है, तो इतनी इसकी लंबाई इतनी होगी कोई चीज़ की, ऐसे हम सोचते हैं तो एक भाव आया मन में, फीलिंग आई। ओके, मीठा, मीठा शब्द से मिठास का भाव आता है। आया समझ में आपको? तो वैसे ही मैंने जो भाववाचक संज्ञा बनाई है वो आपको समझाती हूँ। भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलना है, भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलना है। तो पहला है सरलता, उसका विशेषण क्या हुआ, सरल, सरल से सरलता भाव आया। मिठास यानी मीठा विशेषण, तो मीठा शब्द से मीठे मिठास का भाव आता है। कुशलता यानी कुशल, तो कुशल शब्द से कुशलता आई। अच्छाई, तो अच्छा एक शब्द है, उससे एक अच्छाई का भाव आता है। उत्सुकता यानी विशेषण क्या होगा, उत्सुक, तो उत्सुक एक शब्द है, उससे उत्सुकता का भाव मन में आता है, कितना खुश वो फीलिंग आती है। मुक्ति, तो उसका विशेषण होगा मुक्त, तो वो कैसे होता है कि मुक्त शब्द से मुक्ति का भाव मन में प्रकट होता है। तो ये हुआ हमारा भाववाचक संज्ञा। तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 हमारा जो चल गया है उसमें अभ्यास है, तो उसमें एक टॉपिक है भाववाचक संज्ञा को विशेषण में कीजिए। तो आपको ये करना है और फिर नोट्स मुझे दिखानी है। ओके, थैंक यू।